हेलो फ्रेंड। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सीरीज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वी नीड टू वी नेट पेयरिंग इन सेम रीजन। एक ही रीजन के अंदर, है ना, अगर अलग अलग नेटवर्क हैं तो उनके बीच में पेयरिंग कैसे करें। पेयरिंग क्यों, पेयरिंग का मतलब क्या है? पेयरिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक नेटवर्क है और यहाँ से दूसरा नेटवर्क है, दोनों के बीच, यहाँ के इस नेटवर्क के अंदर जो वर्चुअल मशीन हमारे हैं, जो वर्चुअल सर्वर है, वो दूसरे नेटवर्क के वर्चुअल सर्वर में कम्युनिकेशन करना है। तो अब ये है एक रीजन, सेंट्रल इंडिया एक रीजन है। और मान लो कि ये हो सकता है एक ही डेटा सेंटर में या अलग अलग डेटा सेंटर में, इस रीजन के डजेंट मैटर, मतलब ये नेटवर्क एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो अब होता क्या है इस केस में, अगर वी नेट के अंदर, ध्यान देना, लास्ट सेशन में हम लोग देखे थे कि अगर इसके पहले वाला वीडियो अगर आप सीरीज वाइज देख रहे हैं ना, तो इसके पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे कि वी नेट के अंदर ही, एक ही नेटवर्क के अंदर दो अलग अलग सबनेट अगर हैं तो वहाँ पे हमें किसी पेयरिंग या किसी भी पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक उसके अंदर के वर्चुअल मशीन कम्युनिकेट करते हैं। बट अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, दो अलग अलग नेटवर्क है, नेटवर्क ही पूरा अलग है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हमें पेयरिंग कराना। पेयरिंग मतलब क्या है? एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी होती है ना। कम्युनिकेशन एक पॉइंट इस्टेब्लिश करना पड़ता है हमें इनको कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक नेटवर्क से इस नेटवर्क के वर्च, अगर यहाँ मान लो लेट से यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन हमारा है, यहाँ पे देखिए नेटवर्क हमारा जो है, नेटवर्क का आप रेंज देखोगे 10.0.0.0 16 राइट, यहाँ पे 20, मतलब दोनों एकदम अलग नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के अंदर अगर हम सबनेट की बात करें, देखो इसका सबनेट ये बन रहा है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे सबनेट बन रहा है 10.0.1 ये 24 का सबनेट, मतलब 254 आई पी इसमें इस नेटवर्क में मिलेगा हमें। तो इसमें जो मान लो वर्चुअल मशीन है, लेट से अगर ये एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे हम बनाते हैं, एक और वर्चुअल मशीन यहाँ पे बनाते हैं, इस सबनेट के अंदर जितने वर्चुअल मशीन रहेंगे उनके आईपी का रेंज क्या होगा? 10.0.1.4, 10.0.1.5, 10.0.1.6, लाइक दैट, ऐसे होगा। अगर यहाँ पे इस वाले नेटवर्क में, इस सबनेट के अंदर में अगर जो वर्चुअल मशीन हमारी बनेगी, ये बनेगी 20.1.4, 20.0.1.5, इस तरह से बनेगी। मतलब दोनों एकदम अलग अलग नेटवर्क। तो ये नॉर्मली ये कम्युनिकेशन नहीं होगा दोनों मशीन के बीच में, ये वी नेट 1 और वी नेट 2 के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें एक यहाँ पे पेयरिंग इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी वीनेट 1 से वीनेट 2 के बीच में। ठीक है, ध्यान देना, ये पेयरिंग में क्या करेंगे, हम वीनेट 1 को वीनेट 2 से कनेक्ट कर देंगे इस नेटवर्क के इंटरफेस को। तो उसके बाद क्या होगा, इसके अंदर की जो मशीनें होंगी वो यहाँ के मशीन से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा, कम्युनिकेशन हो। बट यहाँ पे एक कंडीशन होता है, ये ट्रांजिट पेयरिंग नहीं होती है, ट्रांजिट कम्युनिकेशन नहीं होता है। ठीक है, ये सेम रीजन में, मतलब वीनेट टू वीनेट जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, पेयरिंग हो रही है, ये ट्रांजिट नहीं। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो यहाँ से इस वीनेट 1 से वीनेट 2 में तो हो रही है, अगर मान लो एक वीनेट 3 कोई है यहाँ, ठीक है, तो फिर इस नेटवर्क से ऐसा कोई जरूरी नहीं यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, बट यहाँ से ये पेयरिंग हो। लेट से एग्जांपल, अगर मान लो मैं आपको जानता हूँ, आप मेरे फ्रेंड हैं, और आपका एक दूसरा फ्रेंड है, तो मैं आपको जान रहा हूँ, आप मेरे फ्रेंड हैं, आप उसको जान रहे क्योंकि वो आपका फ्रेंड है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके फ्रेंड को जान रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांजिट पेयरिंग, ट्रांजिट कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता, ये ध्यान देना है आपको। तो मतलब ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, बट इज नॉट लाइक ए इज इक्वल टू सी, राइट। तो अगर यहाँ पे ये है तो इससे ये कम्युनिकेशन हो रहा है, इससे पेयरिंग करेंगे तो ये कम्युनिकेशन करेगा, बट ये से सी में नहीं होगा, तो इसके लिए हमें ये कम्युनिकेशन भी कराना, पेयरिंग कराना पड़ेगा। तो वहाँ पे दो पेयरिंग होगा। तो आने वाले सेशन में हम लोग देखेंगे ये, इस तरह के भी लैब हम लोग करके। अब मुझे लगता है कि आप अगर रियल में शिद्दत से देख रहे हैं हमारा सारा ये प्लेलिस्ट, तो आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब लैब में हम लोग स्लोली इंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट अब बनेगा आपका, अगर आप देख रहे हैं सभी एक एक करके पॉइंट बाई पॉइंट। ठीक है, तो चलो अब हम इसको पूरा लैब करके दिखाते हैं। सेम यही हम कॉन्सेप्ट लेके करेंगे। क्या करेंगे हम, दो पहले एक ही रीजन के अंदर दो वीनेट हम बनाएंगे, वीनेट 1 जिसका ये रेंज देंगे, वीनेट 2 जिसका ये रेंज देंगे, और उसके बाद हम वीनेट 1 के अंदर एक सबनेट बनाएंगे,
वीनेट 2 के अंदर भी एक सबनेट बनाएंगे, फिर हम दोनों को पेयर करेंगे और दोनों के अंदर वर्चुअल मशीन हम बना के कम्युनिकेशन करके दिखाएंगे आपको। पूरा कम्युनिकेशन लैब होने वाला है। चलो शुरू करते हैं लैब को अपने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नेटवर्क बनाते हैं, वीनेट बनाते हैं। यहाँ से हम जाएंगे नेटवर्क में, क्रिएट करेंगे वर्चुअल नेटवर्क, राइट। और यहाँ पे रीजन हम दे रहे हैं सेंट्रल इंडिया। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप हम कर बना लेते हैं। रिसोर्स ग्रुप का नाम दे रहे हैं माई आर जी, राइट। और वर्चुअल नेटवर्क का नाम हम दे दे रहे हैं वीनेट 1, राइट। और ये सेंट्रल इंडिया रीजन में है, राइट। बस अब हम क्या करें, सीधे आ जाएंगे अपने आईपी एड्रेस के ऊपर। और यहाँ पे आप देखो 10.0.0.16, राइट है। आप चाहो तो इसको डिलीट करके नया बना लो, लेकिन है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबनेट, ये सबनेट हमें, ये कैसा सबनेट है, अगर हम देखेंगे अपने सबनेट को तो क्या हम यही फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। और सबनेट हमारा, नो, हमारा सबनेट, हाँ, वीनेट के अंदर जो हमारा स्पेस है ये है, बट सबनेट हमारा 1.0 दूसरा है, राइट। तो हम इसको नहीं लेंगे। तो चलो यहाँ से हम क्या करते हैं, राइट, हम क्या करते हैं, जो हमारा सबनेट है सबनेट को हम डिलीट कर देंगे और नया सबनेट हम यहाँ से क्रिएट करेंगे, ऐड सबनेट। और यहाँ पे इस सबनेट का नाम दे देते हैं, इस सबनेट का नाम हम दे देंगे वीनेट 1 सबनेट। वीनेट 1 सबनेट इसका नाम दे दिया, राइट। और देन हम क्या करेंगे, आगे आ जाओ, यहाँ पे ये हमारा रेंज है, राइट। और इसके अंदर स्टार्टिंग जो हमारा ये आईपी रहेगा, इसको हम देते हैं 10.0.1.1.0 और /24, राइट। तो देखिए यहाँ पे फिर से वीनेट 1 सबनेट इसका नाम दिया है इस सबनेट के अंदर, और इसका स्पेस ये है, राइट, जो हमने ले रखा है यहाँ पे ऑलरेडी। और इसके अंदर जो सबनेट हम बना रहे हैं उसका कितनी आईपी रहेगा, 254 आईपी, तो इसलिए /24 ये रहेगा, ठीक है। बस इसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आप चाहो तो इस वीनेट 1 के अंदर और एक सबनेट ऐड कर लो, लेकिन हम एक ही सबनेट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट कर दे रहे हैं, क्रिएट। तो जब तक ये बन रहा है तब तक हम जाकर फिर से एक और वर्चुअल नेटवर्क हम क्रिएट कर ले रहे हैं। यहाँ से वर्चुअल नेटवर्क में जाओ और क्रिएट। यही तो ब्यूटी है क्लाउड का यार, एक साथ आप मल्टीपल काम करो। ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है एक सर्विसेज हो रहा है, नो, आप करते रहो। तो यहाँ पे इसका नाम देते हैं वीनेट 2 और ये सेंट्रल इंडिया में है, राइट। और सीधे आ जाओ आईपी एड्रेस, यहाँ पे जो ये हमारा है ना स्पेस, इसको हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से सीधा डिलीट कर देंगे, ध्यान देना आप। और नया हम स्पेस भी क्रिएट करेंगे, तो हमें ये स्पेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए 20.0.0.0 और /16, राइट, ये स्पेस हमें होना है। और इसमें सबनेट नहीं, हमने डिलीट कर दिया ऑलरेडी, तो ऐड द सबनेट। तो सबनेट का नाम हम दे देते हैं यहाँ पे वीनेट 2, राइट, हाइफन सबनेट। और यहाँ पे स्पेस ये रहा, राइट। और इसका रेंज जो रहेगा, स्टार्टिंग रेंज रहेगा 20.0.1.0/24, राइट। इसको ऐड कर देते हैं हम। एकदम लैब में जो हमने यहाँ पे बना रखा है इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, इसको नोट डाउन करना आपको। और सबनेट में अगर आपको डाउट रहेगा तो आप क्या करना है, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो गूगल से कैलकुलेट करें, इसके लास्ट वीडियो मैंने बता रखा है, तो आप वहाँ से कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी हो गया, इसको हम क्या करते हैं, प्रीव्यू एंड क्रिएट कर दे रहे हैं। तो लेट्स क्रिएट। तो मुझे लगता है दोनों नेटवर्क हमारा बन चुका है। लेट्स गो एंड चेक। वर्चुअल नेटवर्क में हम जाएंगे और देखेंगे वीनेट 1 बन गया है, वीनेट 2 भी आई थिंक बन गया है। रिफ्रेश करो इसे। तो वीनेट 1 एंड वीनेट 2 बन चुका है, राइट। अब हम क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन बना लेते हैं पहले, फिर हम इनकी पेयरिंग कराएंगे। तो वर्चुअल मशीन में जाएंगे, क्रिएट करेंगे वर्चुअल मशीन,
एंड ध्यान देना यहाँ पे बहुत मज़े वाली बात है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, फ्री ट्रायल और रिसोर्स ग्रुप हमारा ये है, और यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं VM1, राइट, VM1। और सेंट्रल इंडिया अवेलेबिलिटी जोन की हमें आवश्यकता नहीं है, राइट। और आ जाओ यहाँ वर्चुअल मशीन का इमेज जो है, जो साइज हम लोग लेते हैं, ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ से 2019, ठीक है, 2019 इसका साइज यहाँ से ले लेते हैं, मशीन की साइज हम ले लेते हैं। थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का मशीन लेंगे ताकि जल्दी से ये फास्ट हम लोग लैप कर पाए, ठीक है, फास्ट होगा जितना हाई कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा। और ये हमारा जो फ्री ट्रायल है एक्सपायर होने वाला, वैसे भी तो जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना भी है, तो इसीलिए मैं हाई कॉन्फ़िगरेशन की मशीन ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इनिशियली आप रजिस्टर किया और अपना प्रैक्टिकल लैब शुरू किए तो आप लो कॉन्फ़िगरेशन की मशीन लिया करिए, तो ज़्यादा दिन आपका चल पाएगा। मैंने एक्चुअली इसको जो ट्रायल इसका रजिस्टर किया था, फ्री अकाउंट बनाया था ना, तो इसमें हमने कुछ काम कर नहीं पाया बीच में, तो इसलिए अब एंडिंग में चल रहा है। और ये सभी का सभी बैलेंस हमारा बचा हुआ, देखो अगर यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे टास्क हमने कर रखा है, इसलिए वो दिख नहीं रहा, बाद में दिखा दे रहा आपको। यहाँ पे देखो यूज़र हम दे दे रहे हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर 1, राइट, यहाँ पे दे दिया। इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे होने जा रहा है, देखो स्टार्ट यहाँ पे आया डिस्क, ठीक है, रहने दो। नेटवर्किंग यहाँ देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या ले लिया, VNet1, देख रहे हैं ना। तो ये मशीन हमारा ऑटोमेटिक आ जा रहा है VNet1 में, और VNet1 में जैसे ये लिया यहाँ पे इसका रेंज देखो, सबनेट VNet1 सबनेट का आ गया यहाँ, राइट। अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे VNet2, तो ऑटोमेटिक ये VNet2 का यहाँ पे सबनेट ले लेगा, राइट। तो यहीं पे आप डिसाइड करना रहेगा कहाँ पे आप कर रहे हो। तो हम कर रहे हैं VNet1 के अंदर, तो इसका सबनेट ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। बट ये ध्यान रहे ये सेम रीजन की बात हो रही है, मतलब सेंट्रल इंडिया। अगर हम जा करके बैक में जाएं, चलो हम चलते हैं बैक, ठीक है, चलते हैं बैक में, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कोई और रीजन। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं ईस्ट एशिया या कोई दूसरा रीजन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जाकर अगर हम देखेंगे उस पॉइंट पे, राइट, तो नेक्स्ट पे जाओ, है ना, और नेटवर्किंग में आ जाओ। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, VNet1 VNet2 नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए सेम रीजन में ये होना है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्या करना है आपको, सेम रीजन होना है। तो इंडिया, और कौन सा इंडिया, सेंट्रल इंडिया, राइट। सेंट्रल इंडिया लेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, देखो VNet1 ये। आई होप आपका डाउट जो कुछ रहा भी होगा तो वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे, एंड यहाँ पे प्रीव्यू एंड क्रिएट, ये वर्चुअल मशीन हमारा रेडी हो जाएगा। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम एक वर्चुअल मशीन और बना लेते हैं। यही तो है हमारे क्लाउड की ब्यूटी कि हम एक साथ मल्टीपल काम करेंगे, है ना। तो ये कभी हो रहा है तब तक दूसरा हम शुरू कर देंगे यहाँ से, है ना। तो ये इसका नाम हम देते हैं, इसका माई आरजी के अंदर रिसोर्स ग्रुप, और इसका नाम देते हैं वर्चुअल मशीन 2। और सेंट्रल इंडिया के अंदर में है, इसका हम देते हैं अवेलेबिलिटी जोन, हम अभी फ़िलहाल नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ये मशीन हम इमेज दे दे रहे हैं, इसका साइज आई होप वही ले लिया होगा, यस ले लिया है लेटेस्ट। तो यहाँ पे हम दे देंगे यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर 2, इसका नाम दे रहा हूँ। राइट, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट,
नेक्स्ट नेटवर्किंग में जैसे आएगा वी नेट वन में ये भी दिखा रहा है, अगर हम वी नेट वन में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही नेटवर्क वी नेट वन में एक ही नेटवर्क में दोनों मशीन बन जाएंगे। बट हमें एक ही नेटवर्क में नहीं बनाना, हमें इसको दूसरे नेटवर्क में बनाना, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वी नेट टू, राइट, और ये उसका सबनेट ले लेगा यहाँ पे। बस आगे नेक्स्ट 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 एंड क्रिएट। तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे आपका वर्चुअल मशीन बन चुका है, दोनों वर्चुअल मशीन बन चुका है, दोनों वर्चुअल मशीन अलग अलग नेटवर्क में है, एक ही रीजन में, बट है ना, एक रीजन में दो अलग अलग नेटवर्क के अंदर एक एक वर्चुअल मशीन हमने बना ली है। नाउ आई एम गोइंग टू टेक आरडीपी, बट अगर आप देखोगे हम नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हम पेयरिंग करा दे रहे हैं, तब हम आरडीपी लेके कम्युनिकेशन करके दिखा देंगे। आप ये समझो कि अभी जो ये अपने डायग्राम पे आ जाओ, तो ये दूसरा दूसरा रीजन देख रहे हैं ना, एक ही रीजन के अंदर दो अलग अलग नेटवर्क, अब क्या करोगे, यहाँ से कम्युनिकेशन कराओगे ना तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग रेंज देख रहे हैं ना, अलग अलग नेटवर्क है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पियरिंग कराना पड़ेगा, ये वी नेट वन से वी नेट टू के बीच में पियरिंग कराना पड़ेगा। और जब पियरिंग करेंगे एक ही बार हमें वहां पे देना ऑप्शन, दोनों साइड एक ही वी नेट वन से हम वी नेट टू करेंगे, और यहीं बैठे बैठे हम पियरिंग करेंगे वी नेट टू से वी नेट वन में। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक ऑप्शन को अगर टर्न ऑन ना करो तो क्या हो जाएगा, वी नेट वन से वी नेट टू की पेयरिंग हो जाएगी, फिर आपको वी नेट टू पे जाके वहां से यहाँ की पेयरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहो इनेबल कर दो उस ऑप्शन को, तो यहीं से एक ही जगह से बैठ के पेयरिंग हो जाएगा, दोनों साइड का भी ये कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम पियरिंग पहले करा लेते हैं, ये दोनों दोनों मशीन बन चुकी होगी, आई थिंक यस, दोनों मशीन रेडी है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे, सबसे पहले चलो वर्चुअल नेटवर्क के ऊपर, और वी नेट वन पे आ जाते हैं, वी नेट वन, राइट, ये वी नेट वन है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पियरिंग का, देखो पियरिंग, आप चाहो तो यहाँ टाइप करके सर्च कर लो पियरिंग्स, और यहाँ पे हमें एक पेयरिंग क्रिएट करना है, जस्ट क्लिक ऑन ऐड, और इसका नाम देना है हमें वी नेट वन से वी नेट टू, है ना, तो वी नेट वन टू, वी नेट टू, वी नेट वन टू वी नेट टू, राइट, ओके। और हमने क्या रखा नाम, वी नेट वन सबनेट, राइट, तो वी नेट वन, वी नेट वन सबनेट टू वी नेट टू सबनेट, राइट, वी नेट वन टू वी नेट टू सबनेट, और यहाँ पे आ जाओ, हम किसको करा रहे हैं, वी नेट टू, लिंक किससे हम कर रहे हैं, वी नेट टू, वी नेट टू से कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे आ जाओ, फ्री ट्रायल है, राइट, फ्री ट्रायल है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्चुअल नेटवर्क हमें देना है, कौन सा, किससे हम करेंगे, वी नेट वन में, नहीं एरर आएगा, वी नेट वन में तो हम हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नेट टू, वन से टू को, और यहाँ पे कर रहा है अलाउ वी नेट, यहाँ देखो ये ऑप्शन अगर हम कर देंगे अलाउ वी नेट टू, है ना, टू नेटवर्क, है ना, फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम वी नेट वन, और फिर यहाँ पे अलाउ गेटवे फ्रॉम वी नेट टू टू फॉरवर्ड वी नेट वन एज वेल, राइट। अब वी नेट वन से वी नेट टू से वन को भी करना चाह रहे हैं, वी नेट टू से वन को करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर आपको एक बार और वी नेट टू पे जाके ये करना पड़ेगा। अगर ये यहीं पे इनेबल कर देंगे तो दोनों साइड ये कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आवर डायग्राम। यहाँ पे देखो, अगर हम ये कर दे रहे हैं, अलाउ कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ हो रहा है, साथ में इस वी नेट टू से वी नेट वन के अंदर भी पेयरिंग हो जा रही है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे यस अलाउ कर दिए इसको, और इसकी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे क्या करो, ऐड कर दो, तो विद इन मिनट ये पेयरिंग क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो चुका है, देखो यहाँ वी नेट वन से वी नेट टू, अब यहाँ पे वी नेट वन पे हम है ना, और यहाँ पे पेयर किससे हो रहा है, वी नेट टू से, और ये डिसेबल अभी है, ये इनेबल हो जाएगा अभी कुछ ही मिनट में, ये इनेबल हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करो, जब इनेबल हो जाएगा तो ये काम करना शुरू कर देगा। गेटवे हमने डिसेबल कर रखा है, राइट, गेटवे ट्रांजिट, राइट,
कनेक्टेड है, ठीक है। गेटवे हमने डिसेबल कर रखा है, डोंट वरी, कम्युनिकेशन होगा। तो हम क्या करें, वर्चुअल मशीन पे जाएंगे और वर्चुअल मशीन 1 इसका हम आरडीपी लेंगे। वर्चुअल मशीन 1 और राइट। सो वर्चुअल मशीन 1 में हमने 10.0, ये तो पब्लिक आईपी है, हमने क्या दे रखा 10.0.1.0/24, तो इसका आईपी स्टार्टिंग मिलेगा हमें 10.0.1.4, राइट। स्टार्ट क्लाउड में मैंने क्या बताया था, जो पे 1 2 3 आईपी नहीं मिलेगा, तो आपको स्टार्टिंग कहाँ से मिलेगा, 4 से। So now we are going to get IP for this machine 10.0.1. Let me check IP config, देखो 10.0.1.4, राइट। और दूसरा मशीन का आरडीपी भी ले लेते हैं हम लोग। वर्चुअल मशीन और VM2 को हम आरडीपी ले लेते हैं यहाँ से। यस। सो अब हम दोनों, इस समय हम लोग दोनों नेटवर्क को, दोनों वीनेट को हम कनेक्ट कर चुके हैं, है ना। एक रीजन के अंदर एक में VM1 है, एक में VM2 है। VM2 का आईपी रेंज हमने 20.0.1.4 हमें मिलेगा ये, क्योंकि वो नेटवर्क है, राइट। सो लेट मी चेक हियर। यार इतनी हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन दिया है, CMD, ये देखो इंटरेस्टिंग है ना। अब हम कम्युनिकेशन करके देखेंगे दोनों वीएम के अंदर, तो जस्ट पिंग 10.0.1.4 हम नेटवर्क 1 को पिंग करा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। रीजन ये है फायरवॉल, इसका रीजन ये नहीं है, पेयरिंग नहीं, पेयरिंग तो हम लोग करा चुके हैं सक्सेसफुली। यहाँ पे फायरवॉल को आपको दोनों साइड में आपको टर्न ऑफ करना पड़ेगा। तो फायरवॉल टर्न ऑफ करने के लिए कमांड है firewall.cpl, तो firewall.cpl और फायरवॉल को टर्न ऑफ कर दो यहाँ से। तो हमने वर्चुअल मशीन 2 की फायरवॉल को, मतलब नेटवर्क 2 के वर्चुअल मशीन की फायरवॉल मैंने टर्न ऑफ कर दिया है। और इसी प्रकार हमें क्या करना है, वर्चुअल मशीन 1 पे आ जाओ, इसके फायरवॉल को भी टर्न ऑफ करो। एंड अब आप आराम से दोनों मशीन के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप शेयरिंग कर सकते हैं, रिमोट ले सकते हैं, जो भी टास्क करना चाहो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूंगा पिंग 20.0.1.4, ये देखो कम्युनिकेशन हो रहा है। अभी वर्चुअल मशीन 1 पे है हम, राइट। और इसी प्रकार हम वर्चुअल मशीन 2 पे जाएंगे और यहाँ से हम वर्चुअल मशीन 1 पे पिंग करेंगे। देखो पहले पिंग नहीं हो रहा था, सेम आईपी को हम पिंग करा रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, यस। सो फ्रेंड, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा लैब करने में। देखो ये अगर अपने लैब पे हम चले तो ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ से देखो, है ना। तो वीनेट एक ही रीजन के अंदर हमने एक नेटवर्क बनाया, राइट। इसमें जितने सबनेट आप चाहो क्रिएट कर लो। और यहाँ पे भी वीनेट 2 के अंदर, इसके अंदर ये नेटवर्क है, इसके अंदर भी आप चाहो तो एक सबनेट, दो सबनेट, जितने चाहो कर लो। बहुत बड़ा लैब ना हो, बहुत ज़्यादा टाइम ना हो, इसलिए हमने एक एक वर्चुअल मशीन बना के देखा आपको कम्युनिकेट। आपके पास अगर टाइम है और अगर आपका फ्री टाइम बचा रहा है तो आप ये बड़ा लैब बना सकते हो। यहाँ पे अलग अलग सबनेट लेके हर सबनेट में अलग मशीन बनाकर देख सकते हो, पेयरिंग वही ऑप्शन है, ठीक है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। इसको अगर आप देखना चाहें ना, इसको अगर आप क्या करना है, जब आपका लैब हो जाए तो आपको क्या करना है, सीधे आपको इसके रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करना है। ठीक है, पहले तो रिमोट को यहाँ से कर दो, क्लोज कर दो, और लैब अगर ज़्यादा करना चाहे तो रिसोर्स ग्रुप को आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। देखो यहाँ से एक ही बार एक ही झटके में सब कुछ डिलीट हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, रिसोर्स ग्रुप का एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, राइट। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखो डिलीट करो, रिसोर्स ग्रुप डिलीट मतलब सब कुछ एक ही झटके में खत्म। तो मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, हमें कुछ और टास्क है, आपने अगर करना रहेगा तो आप कर लोगे। ठीक है, तो बस इस सेशन में इतना ही। अगर लाइव ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है कोई, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए ICNT कॉलेज एप्लीकेशन। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। ओके।